हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, जय हिंद। वेलकम्स टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अनजान का ज्ञान ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। यह कक्षा 10 की अंग्रेजी का फर्स्ट चैप्टर ए लेटर टू गॉड का थर्ड पार्ट है। अब तक की कहानी में आपने पढ़ा कि लेंचो की फसल ओले ने बर्बाद कर दी। तो लेंचो ने अपने फसल की बर्बादी की भरपाई के लिए भगवान को एक पत्र लिखा और उस पत्र में उसने कहा कि मुझे 100 पेसोज दीजिए ताकि पूरा साल मैं और मेरा परिवार जीवन यापन कर सकूं। तो अब इसके आगे क्या होता है, क्या भगवान रिप्लाई देते हैं कि नहीं देते हैं, भगवान की तरफ से क्या रिप्लाई आता है और वो पत्र कहाँ पहुँचता है, ये सब जानने के लिए हम इस पार्ट को देखेंगे, इस पार्ट को पढ़ेंगे। तो अगर अब तक आप दोनों पार्ट नहीं पढ़े तो उसे ज़रूर पढ़ें और इस वीडियो को हम करते हैं स्टार्ट। देखते हैं कि आगे की कहानी में क्या होता है। तब तक अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। लेट्स बिगिन द वीडियो। कह रहा कि सो अतः इन ऑर्डर नॉट टू सेक द राइटर्स फेथ इन गॉड। इन ऑर्डर मतलब होता क्रम में, सेक का मतलब होता डगमगा जाना, हिल जाना। द राइटर्स फेथ मतलब लेखक का विश्वास, इन गॉड मतलब भगवान से। तो कह रहा है कि लेखक का विश्वास भगवान से डगमगा ना जाए, इस क्रम में द पोस्ट मास्टर केम अप विथ एन आइडिया। पोस्ट मास्टर को एक विचार आया। आइडिया एक विचार, केम अप मतलब आया। पोस्ट मास्टर के दिमाग में एक विचार आया और वो विचार क्या था? आंसर द लेटर, उस पत्र का उत्तर देने का विचार, यानी कि उस पत्र का जवाब देने का विचार उसके मन में आया। कह रहा कि बट लेकिन व्हेन ही ओपनड इट, जब उसने इसे खोला, लेकिन जब उसने इसे खोला, इट वॉज एविडेंट दैट, एविडेंट का मतलब होता स्पष्ट, इट माने यह, वाज था, एविडेंट स्पष्ट, दैट की। तो कह रहा कि इट वॉज एविडेंट दैट, यह स्पष्ट था कि टू आंसर इट, इसका उत्तर देने के लिए, यानी कि इस पत्र का उत्तर देने के लिए, ही नीडेड, उसे आवश्यकता थी, समथिंग मोर, कुछ और चीज की, देन गुडविल। गुडविल का मतलब होता है अच्छी भावना, नेक भावना। तो कह रहा कि नेक भावना की अपेक्षा कुछ और चीजों की आवश्यकता थी। फिर से देखेंगे। कह रहा कि इट वॉज एविडेंट दैट बट व्हेन ही ओपनड इट, जब उसने इसे खोला, इट वॉज एविडेंट दैट, तो यह स्पष्ट था कि टू आंसर इट, इसका उत्तर देने के लिए, ही नीडेड समथिंग मोर, उसे कुछ और चीज की आवश्यकता थी, देन गुडविल, नेक भावना की अपेक्षा। तो नेक भावना की अपेक्षा कुछ और चीज की उसको आवश्यकता थी। इंक एंड पेपर, कागज और स्याही की अपेक्षा। तो अब यहाँ से देखिए, अगर पूरा हम लोग मिला के पढ़ें कि ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर, उसे नेक भावना, कागज और स्याही की अपेक्षा कुछ और चीज की आवश्यकता थी। बट लेकिन, ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, ही स्टक वह अड़ा रहा, अडिग रहा, स्टक मतलब अडिग रहना, टू हिज रिजोल्यूशन मतलब अपने निश्चय पर, लेकिन वह अपने निश्चय पर अडिग रहा। ही आस्क्ड फॉर मनी, उसने पैसा मांगा, फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, अपने कर्मचारियों से, उस पोस्ट मास्टर ने अपने कर्मचारियों से पैसा मांगा। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने खुद दिया, पार्ट ऑफ हिज सैलरी मतलब अपने तनख्वाह का हिस्सा, उसने अपने तनख्वाह का कुछ हिस्सा भी दिया। एंड सेवरल फ्रेंड ऑफ हिज, और अपने कुछ मित्रों से भी ऑब्लाइज्ड, दान करवाया, समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। एक्ट ऑफ चैरिटी का मतलब होता है दानशीलता का कार्य। इस दानशीलता के कार्य में अपने मित्रों से कुछ ना कुछ दान करवाया, यानी कि उसके अनेक दोस्तों ने भी इस नेक दानशीलता के कार्य में कुछ ना कुछ दिया। फिर आया करा कि इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर द 100 पेसोज। इट वॉज इम्पॉसिबल, यह असंभव था, फॉर हिम उसके लिए। कह रहा कि यह उसके लिए असंभव था, टू गैदर मतलब इकट्ठा करना, टूगेदर मतलब एक साथ, टूगेदर इकट्ठा करना, टूगेदर एक साथ। तो कह रहा है कि यह उसके लिए एक साथ इकट्ठा करना, क्या इकट्ठा करना? द 100 पेसोज, 100 पेसोज। तो कह रहा है कि उसके लिए 100 पेसोज एक साथ इकट्ठा करना असंभव था। सो अतः ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ। सो अतः ही वह, एबल मतलब सका, टू सेंड भेज, द फार्मर माने किसान को, ओनली ए लिटिल मोर थोड़ा सा ज़्यादा, देन हाफ आधे की अपेक्षा। तो मिला के क्या हो जाएगा कि अतः वह उस किसान को आधे से थोड़ा ज़्यादा पैसा ही भेज सका। अतः वह इस किसान को आधे से थोड़ा ज़्यादा ही पैसा भेज सका। ही पुट द मनी इन एन इन्वेलप, उसने पैसे को एक लिफाफा में रखा। एड्रेस्ड टू द लेंचो, और लेंचो का पता लिखा। एंड विथ इट ए लेटर कंटेनिंग ओनली ए सिंगल वर्ड एज ए सिग्नेचर गॉड,
एंड विथ इट, और उसके साथ ए लेटर, एक पत्र लिखा, कंटेनिंग, जिसमें लिखा हुआ था ओनली ए सिंगल वर्ड एज ए सिग्नेचर, हस्ताक्षर के रूप में एक मात्र शब्द गॉड, है ना। कह रहा कि फिर से देखेंगे, कह रहा कि ही पुट द मनी इन एन इनवलप, उसने एक लिफाफे में उस पैसों को रखा, एड्रेस्ड टू लेंचो, और उस पर लेंचो का पता लिखा, एंड विथ इट, और उसके साथ ए लेटर, एक पत्र भी रखा, कंटेनिंग ओनली ए सिंगल वर्ड एज ए सिग्नेचर, जिसमें हस्ताक्षर के रूप में केवल एक शब्द लिखा था और वो था गॉड, भगवान, है ना। क्लियर सी बात है। नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर बढ़ते हैं। आगे कह रहा कि द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार, लेंचो के में बिट अर्लियर, लेंचो थोड़ा जल्दी आया, देन यूजुअल, सामान्यतः, है ना। यूजुअल का मतलब होता है रोज की अपेक्षा, सामान्यतः अन्य दिनों की तुलना में। तो कह रहा कि द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार, लेंचो के में बिट अर्लियर, लेंचो थोड़ा जल्दी आया, देन यूजुअल, अन्य दिनों की अपेक्षा। टू आस्क, यह पता करने के लिए, पूछने के लिए कि इफ, क्या, देयर वाज ए लेटर फॉर हिम, क्या उसके लिए कोई पत्र आया है। यानी कि कह रहा कि अगले रविवार लेंचो थोड़ा जल्दी आया, यह पूछने के लिए कि क्या उसके लिए कोई पत्र आया है। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ, यह डाकिया खुद था। हु हैंडेड द लेटर टू हिम, जिसने उसको वह पत्र सौंपा, यानी कि पोस्टमैन ने खुद जाके उस लेंचो को वो पत्र सौंपा। व्हाइल, जबकि द पोस्टमास्टर, पोस्टमास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ ए मैन, एक व्यक्ति का अनुभव करते हुए, एक व्यक्ति के संतुष्टि का, कंटेंटमेंट का मतलब होता है संतुष्टि, तो देखेंगे कह रहा कि एक्सपीरियंसिंग, अनुभव करते हुए, द कंटेंटमेंट ऑफ ए मैन, एक आदमी के संतुष्टि का अनुभव करते हुए, हु हैज़ परफॉर्म्ड ए गुड डीड, जिसने एक अच्छा कार्य किया है, लुकड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, अपने ऑफिस से देख रहा था। यानी कि जबकि पोस्टमास्टर एक नेक कार्य करने वाले व्यक्ति की संतुष्टि का अनुभव करते हुए अपने ऑफिस से देख रहा था। लेंचो सोड, लेंचो दिखाया, नॉट मतलब नहीं, द स्लाइटेस्ट मतलब थोड़ा सा भी, सरप्राइज मतलब आश्चर्य, लेंचो ने थोड़ा सा भी आश्चर्य नहीं दिखाया, ऑन सीइंग द मनी, पैसे को देखकर, लेंचो पैसे को देखकर थोड़ा भी आश्चर्य नहीं दिखाया। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, सच ऐसा, वाज हिज कॉन्फिडेंस, उसका विश्वास था, तो ऐसा उसका विश्वास था, इसलिए लेंचो ने थोड़ा भी आश्चर्य नहीं दिखाया। बट ही बिकेम एंग्री, लेकिन वह गुस्सा हो गया, क्रोधित हो गया, व्हेन, जब, ही काउंटेड द मनी, उसने पैसे को गिना, लेकिन जब वह पैसे को गिना तो वह क्रोधित हो गया। आगे कह रहा कि गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, लेंचो बोलता है, कहता है कि गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, भगवान गलती नहीं कर सकते हैं। नार, ना तो, कुड ही हैव डिनाइड लेंचो, ना ही वह लेंचो को मना कर सकते हैं, व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, उसने जो निवेदन किया है। यानी कि लेंचो ने जो प्रार्थना किया, जो रिक्वेस्ट किया है, उसको ना तो वो मना कर सकते हैं, ना ही वो गलती कर सकते हैं। अब ऐसा उसने क्यों बोला, ये जानेंगे अगले पैराग्राफ में। तो कह रहा कि इमीडिएटली, तुरंत, लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, लेंचो खिड़की पे कागज और स्याही मांगने के लिए गया। यानी कि जैसे उसने पत्र देखा, वह तुरंत ही खिड़की पर कागज और स्याही मांगने के लिए गया। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, और जनता के लिखने वाले मेज पर, ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना प्रारंभ किया। विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, रिंकलिंग का मतलब होता है सिलवटें, सिकुड़ना, ऑफ हिज ब्रो मतलब भौहें, उसकी भौहें बहुत सिकुड़ी हुई थी। काज्ड बाय द इफर्ट, जो वह उस प्रयास के कारण हुई थी, ही हैड टू मेक, जिन्हें वह कर रहा था, टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज, अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए। यानी कि अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए वह जो प्रयास कर रहा था, उसके कारण उसकी भौहें सिकुड़ी हुई थी। क्लियर सी बात है। आगे कह रहा कि व्हेन ही फिनिश्ड, जब वह लिख के ख़त्म किया, यानी कि जब उसने अपना लिखने का काम ख़त्म कर लिया, ही वेंट टू द विंडो, वह खिड़की के पास गया, टू बाई ए स्टाम्प, एक स्टाम्प खरीदने के लिए, है ना। यानी कि जब उसने पत्र लिख के कंप्लीट कर लिया अपना फिनिश कर लिया, ही वेंट टू द विंडो, वह खिड़की के पास गया, टू बाई ए स्टाम्प, एक स्टाम्प खरीदने के लिए मतलब खिड़की पे जाके उसने एक स्टाम्प खरीदा। विच, जिसे, ही लिक्ड, वह चाटा, एंड देन अफिक्स्ड टू द इन्वलप, और फिर उसे लिफाफे पर चिपका दिया। विथ ए ब्लो मतलब प्रहार से, या फिस्ट मतलब अपने मुट्ठी के, तो कह रहा है कि जिसे वह अपने मुट्ठी के प्रहार से लिफाफे पर चिपका दिया। फिर आया कह रहा कि द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, कह रहा द मोमेंट, उसी क्षण, द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, जब वह पत्र उस मेल बॉक्स में गिरा। मेल बॉक्स का मतलब जहाँ पे पत्र लिख के लोग डालते हैं ना, एक मेल बॉक्स होता है। अगर आप पोस्ट ऑफिस पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको नजर आएगा।
तो कह रहा कि द मोमेंट, उसी क्षण, द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, जब वह पत्र उस मेल बॉक्स में गिरा उसी क्षण, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, पोस्ट मास्टर उसे खोलने के लिए चला गया। इट सेड, उसमें लिखा था, उसमें क्या लिखा था उस पत्र में जो लेंचो ने दोबारा लिख के डाला था, लिखा था गॉड, भगवान, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, वो पैसा जो मैंने मांगा था, ओनली 70 पेसोज रीच्ड मी, केवल मेरे पास 70 पेसोज ही पहुँचे। उसने कहा कि आप द मनी, वो पैसा, दैट आई आस्क्ड फॉर, जो मैंने मांगा था, ओनली 70 पेसोज रीच्ड मी, केवल 17 पेसोज ही मुझ तक पहुँचे। सेंड मी द रेस्ट, सेंड मी मतलब मुझे भेज दीजिए, द रेस्ट मतलब बाकी, क्योंकि उसने 100 पेसोज मांगा था और उसमें 70 पेसोज ही पोस्ट मास्टर इकट्ठा कर पाया था। लेकिन लेंचो को क्या पता कि वो पैसा पोस्ट मास्टर ने इकट्ठा किया था। तो उन्होंने दोबारा गॉड को पत्र लिखा कि आप द मनी, वो पैसा, दैट आई आस्क्ड फॉर, जो मैंने मांगा था, ओनली 70 पेसोज रीच्ड मी, केवल 70 पेसोज ही मुझ तक पहुँचे। सेंड मी द रेस्ट, मुझे बाकी पैसे भेज दीजिए। सिंस, क्योंकि, आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। कह रहा कि बट, लेकिन, डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन इसे आप मुझे मेल से मत भेजिए, यानी कि डाक से मत भेजिए। बिकॉज, क्योंकि, द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़, पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी, आर ए बंच ऑफ क्रुक्स, है ना, आर ए बंच ऑफ क्रुक्स मतलब बेईमानों के एक समूह है, यानी कि यहाँ पे बेईमान, भ्रष्टाचार, बंच ऑफ क्रुक्स का मतलब बेईमानों का समूह। तो कह रहा क्योंकि पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी बेईमानों का समूह है, क्योंकि इसको लगता था कि जो 30 पेसोज इसमें कम है, भगवान तो गलती कर नहीं सकते हैं और भगवान मना भी नहीं कर सकते हैं, तो ये 30 पेसोज कहाँ गए, इसका मतलब है कि ये पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी इसको निकाल लिए हैं, है ना, इसीलिए उसने बोला कि ये हैं क्या, बंच ऑफ क्रुक्स, यानी कि बेईमानों का एक समूह। तो स्टूडेंट्स, ये वीडियो आपको कैसी लगी, अपने सुझाव और अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट जरूर लिखें, और इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन करके वहाँ से भी कोई प्रश्न है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। और ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं, और इसे अपने सभी दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए लेसन के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और हमारे यूट्यूब चैनल अनजान के ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।